गुरु की जो कृपा है वो उस समय जब अ, दीक्षा देते हैं, हरिनाम दीक्षा देते हैं या जैसे भी, तो उसी समय पर गुरु शिष्य को कृपा कर देते हैं कि जैसे या बाद में कृपा होती है उसमें। ऐसे थोड़ी है, बात में थोड़ी होती है। उसी समय तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान तो हमारे भीतर है ना, गुरु के अच्छा भीतर अच्छा। भगवान है। भगवान तो समष्टि गुरु है। तो जब हम एक जन प्रतिनिधि हिसाब से मैं एक जन को स्वीकृति दे रहा हूँ, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, जो ये मेरा हो गया, माने भगवान का हो गया। दीक्षा काले कृष्ण करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। हाँ, बोलते दीक्षा काले कृष्ण आत्मसमर्पण करते हैं, बोलते भगवान तभी उनको अपना लेती हैं। अच्छा। तो उसी समय फिर साधन, फिर साधन क्रिया के द्वारा धीरे 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 श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। उपजिया बारेलता ब्रह्मांड भेदी जाए, बीरराजा ब्रह्मलोक भेदी परब्रह्म पाए। तभी जाए तदुपरि बोलक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण। तहाँ विस्तारित तो हुई धरे प्रेम फल, यहाँ माली से नित्य शोभनादि जल। ये अवस्था है ना। तो तभी से अभी बीज प्राप्त होने से ही होगा नहीं, उसको परिचर्या करना पड़ेगा। एक सुंदर फसल फलने के लिए तीन वस्तु चाहिए। तीन वस्तु, एक वस्तु कम होने से अच्छा फसल होना संभव नहीं है। आपको फसल, तीन वस्तु, पहले तो उर्वर भूमि, उर्वर भूमि फर्टाइल लैंड, लैंड जो है फर्टाइल होना चाहिए, उर्वर भूमि होना चाहिए है। दो नंबर है उत्तम बीज। बीज अपने कीड़ा मकोड़ा खाया हुआ बहुत पुराना बीज जो तो बोने से तो बिस्तरे उगेगा, तो उत्तम बीज चाहिए, जमीन उत्तम बीज। तीन नंबर है परिचर्या। अब उत्तम भूमि है, उत्तम बीज है, लेकिन आप परिचर्या करते नहीं, मैंने धूप है उसमें ना पानी देते हैं, थोड़ा पौधा हो गया उसमें खरपतरा करके उसे ढक लिया, और नहीं तो कोई बकरिया के खा लिया, कोई गैया खा गया। तो ऐसा नहीं, जब तक बड़ा नहीं होता तब तक उसको आपको उसको अच्छी तरह से तत्वावधान करना पड़ेगा ना। ऐसे ऐसी साधन जीवन में भी तीन वस्तु चाहिए। एक तो उत्तम भूमि, वो क्या है, संस्कार। संस्कार है उत्तम भूमि। जिसका संस्कार नहीं है उसमें बीज बपन करने से भी कुछ होगा नहीं। तो उत्तम भूमि क्या है, संस्कार, पूर्व जन्मार्जित संस्कार, जो भगवत प्राप्ति के लिए जिनके भीतर एक उत्कंठा व्याकुलता है, वो भगवत प्राप्ति के लिए जो जीवन में उनके बहुत विशेष आग्रह लेकर भजन में उत्साहित होकर के भजन करने में प्रवृत्त हुए हैं, ऐसे जो है उत्तम भूमि, माने ये मान लो वो क्षेत्र अच्छा है। अब उत्तम बीज, बीज माने ऐसे उत्तम अधिकारी भगवत कृपालब्ध जो महत्पुरुष है, उनके मुख निश्चित जो बीज, वो शक्ति समन्वित होता है। और जहाँ तहाँ किसी से कुछ एक फुट करके मंत्र बोल दिया, वो मंत्र में दम थोड़ी है, उसमें बोने से भी बीज उगेगा नहीं। बीज हो गया ना। अब बीज उत्तम क्षेत्र है, बीज भी प्राप्त कर लिया, गुरु गुरु कृपा रूपी बीज। अब परिचर्या, अब बीज ले लिया, अब हम घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्ती में आनंद में है, थोड़ी तुम्हारा वो फसल होगा। तो क्या करना पड़ेगा ना, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। श्रवण कीर्तन शरण मनन हर समय ध्यान धारणा उपासना इत्यादि चेष्टा के द्वारा कहीं अपराध ना हो, कहीं किसी के प्रति हीन भावना ना हो, किसी से कोई हमसे दुखी ना हो, ये सब लोग, ये सब चेष्टा, यह माने बोकड़ी हमारे पौधा को खा ना जाए, ऐसे है अपराध आदि आकर के हमारे पौधा खा ना जाए, ये साधन चेष्टा। और श्रवण कीर्तन जले अश्रुधारा से सिंचन करते हैं, नाम के साथ साथ अश्रुधारा से सिंचन करते हैं, तो अब जाके पौधा बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर खरपत्रा, दुनिया भर के खरपत्रा नाना प्रकार पौधा पौधा आकर के घेर लेता है। ये खरपत्रा क्या है, हमारे कामना वासना
हमारे विषय अभिनिवेश ये सब आकर के घेर लेता है, तो उसको हटाओ, पहले उसको मुँह से उखाड़ो।